वैसे भी तुमसे दूर रहता हूँ तो तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मन करता है तुम्हें बहुत प्यार करूं। मेरा तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और श्वेता को पता चल गया। अब तुम ये सेलिब्रेशन वाले व्लॉग में बीच में आओगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि सब ड्रामा था। पैसे के आगे क्या दोस्ती, पैसा सब बदल देता है। तो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। जो तुमने अपनी इज्जत की बैंड बजा के रखी है ना बाहर, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी तुमसे शादी करेगा ना, उसके और उसके परिवार वालों को सिर्फ बदनामी का सामना ही करना पड़ेगा। लिफ्ट चाहिए जाने में नेकी और पूछ पूछ। हाथ रखा करो ना, फिर मैं गिर जाओगी यार। कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ तुम्हारा मन करे। सोच लो। रोक रोक रोक, भागती कहाँ है डायन चुड़ैल? मेरा पति मिला था लिफ्ट लेने के लिए। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो लिफ्ट दे रहा था, मैं तो जानता भी नहीं उसको। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। अच्छा, उसको लिफ्ट देने के लिए तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल है और मुझे लिफ्ट देने के लिए नहीं है? हाँ? डेट पे लेके चलता हूँ, डेट पे लेके चलता हूँ। ये बहुत बढ़िया चश्मा है, बहुत बढ़िया। कहाँ भाग रहे हो? रात को आओगे ना वापस घर तो बताती हूँ तुम्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भाग गई है? छोड़ूंगी नहीं मैं। One million views! Yes! Oh my God! अरे कहाँ है यार सब? Good news है यार! 1 million views! 1 million? Yes! हमारी अरे मजा आ गया, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। एक काम करते हैं, केक ऑर्डर करते हो, सेलिब्रेशन का टाइम है ना, तुम जाके तैयारियां शुरू करो, इसको व्लॉग बना लेते हैं ना। हाँ। कैसी होगा? और मैं भी खूब सेक्सी सा ड्रेस पहन के आती हूँ। तुम इस व्लॉग में कैसे आ सकती हो? क्यों? पता है ना पिछले 2 महीने से क्या स्टोरी बना रहे हैं। मेरा तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और श्वेता को पता चल गया। अब तुम ये सेलिब्रेशन वाले व्लॉग में बीच में आओगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि सब ड्रामा था, फेक कर रहे थे। सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। राइट। और बात तो सही है ना, हम इतने टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेटेजी बनाई है और अब हम पैसा कमाने लगे हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे ये तो गलत है ना यार, ये हम तीनों की वजह से है। अब ऐसे आधी चीजों में तुम लोग मुझे इग्नोर ही करते रहोगे तो हमारे फैंस तो मुझसे नफरत करेंगे ही ना। तो वैसे भी इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मैं घर तोड़ रही हूँ, अच्छी नहीं हूँ, और अब तुम दोनों भी। जाओ यार, जो करना है करो। फोन दो मेरा, व्लॉगिंग नहीं करना है तो। बात तो सही कह रही है, हमारा बिजनेस तो ग्रो हो रहा है लेकिन इसकी बड़ी बदनामी हो रही है। अरे वो छोड़ो यार, मुझे किसी और बात की टेंशन हो रही है। क्या? कहीं इसने हमारा साथ बीच में छोड़ दिया तो जितनी मेहनत करी है ना, सब पे पानी फिर जाएगा। जो इतना बढ़िया कैश का फ्लो आ रहा है ना, सब बंद हो जाएगा, वापस पहले जैसा हाल हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी दोस्त है। अरे पैसे के आगे क्या दोस्ती, पैसा सब बदल देता है। तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा? उसको व्यूज कमेंट्स की पड़ी है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, उसकी इमेज क्या बन रही है। मेरा प्लान था कि ये जो हमारा व्लॉगिंग बिजनेस है ना, इसको किसी तरह और बढ़ाएं। ये तो और घटाने में लगी है यार। लेकिन अब हम क्या करेंगे?
तूने तो मुझे डरा ही दिया यार। तुम और डर जाओ। अरे तुम तो दूसरों को डरा दो। तुम्हारे हुस्न से दूसरे डर क्या, मर ही जाएंगे। आज इतनी फ्लोटिंग, लगता है जनाब को कुछ चाहिए मुझसे। हाँ, अब तुमसे नहीं चाहिए तो किससे चाहिए होगा। वैसे भी तुमसे दूर रहता हूँ तो तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि मन करता है तुम्हें बहुत प्यार करूं। क्या हो गया? इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सिद्धार्थ, सोच रही हूँ कि मैं अपनी खुद से अलग से व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। मुझे कमल के साथ काम नहीं करना है यार। उन दोनों ने तो मेरी इमेज बिगाड़ के रख दी है यार। हाँ चलो, अच्छा ही है, भले ही देर से सही। कम से कम दिमाग तो चला तुम्हारा। मतलब ये कि तुम्हें ये सब बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। लोगों के लिए अब तुम सिर्फ कमल की दूसरी औरत बनकर रह गई हो, और ये इमेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए अब, और इसके आगे तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं। यही बात तो मुझे टेंशन दे रही है सिद्धार्थ। मुझे अपनी इमेज को सुधारना है, उसे बदलना है, और ये तभी हो पाएगा जब मैं अलग से अपनी खुद की व्लॉगिंग शुरू कर पाऊंगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? तो ऑडियंस को लगेगा कि वो सब जो हो रहा था वो ड्रामा हो रहा था, और ये रियलिटी है हमारी शादी। इससे मेरी इमेज भी सुधर जाएगी, और फिर मैं अलग से अपनी खुद की व्लॉगिंग भी शुरू कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमसे और शादी? क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। ओ हेलो। तुमसे प्यार अपनी जगह और शादी अपनी जगह होती है, ठीक है ना? तो तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। जो तुमने अपनी इज्जत की बैंड बजा के रखी है ना बाहर, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी तुमसे शादी करेगा ना, उसके और उसके परिवार वालों को सिर्फ बदनामी का सामना ही करना पड़ेगा। बढ़िया शादी करें। और वैसे भी तुमसे अगर मैं शादी करूंगा ना, और तुम्हें अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा ना, तो लोग मुझे सिर्फ यही बोलेंगे कि वो देखो, तो देख कमल की जूठन से शादी कर ली है। तुम पैसे कमाने के चक्कर में ना खुद की बेइज्जती करा के रखी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें। माय डियर, मैं जा रहा हूँ, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझ में आया? वैसे भी मेरे फैमिली में से बहुत सारे लोग हैं जो कमल को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो मैं उनके आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और वैसे जाते जाते तुम्हें एक मुफ्त की एडवाइस देकर जाऊँ, ये सब करके तो तुमने पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन अपनी इज्जत नहीं कमा पाई डियर। और जो ये तुम्हारी इमेज है ना, वो लोगों के सामने इतनी बुरी बन चुकी है कि ये दोबारा वापस नहीं आ सकती। कमल और उसकी पत्नी मस्त आराम से अपनी जिंदगी जी रहे खुशी से, और तुम्हें देखो बदनामी का खिलौना पकड़ा दिया। इसीलिए सोना, सोच समझ के डिसीजन लिया करो। चलता हूं। टेस्टी लग रहा है, हाँ? राजमा तुम्हारे भी फेवरेट है ना? जी खाइए। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। सोना, तुम यहाँ इतनी रात में? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या? मैं शादी करना चाहती हूँ। नहीं मतलब ठीक है, तुमने फैसला ले लिया है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारी फील्ड में ये सब सोच समझ के करना पड़ता है यार। हम जो स्टोरी चला रहे हैं कि तुम्हारा मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसको पता चल चुका है, तुम शादी करोगे बीच में, तो जितने फैंस हमने कमाए हैं उन सबको लगेगा ना कि ये फेक ड्रामा कर रहे हैं हम। तुम्हारा ही नुकसान होगा यार। जितनी परवाह तुम्हें है ना फैंस को, उतनी मुझे भी है। इसलिए ये लो। डाइवोर्स पेपर्स? क्या? जितनी मेहनत तुमने की ना इस बिजनेस में, उतनी मैंने भी की। बट अब इस बिजनेस के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती।
तुम श्वेता को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी यही स्टोरी पर तो हम चला रहे हैं ना, तो बस पैसा का पैसा और मेरी जिंदगी भी सेट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ये मेरा पति है और हमेशा मेरा पति रहेगा। तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, समझी तुम? ओहो हो, पैसे कमाने के चक्कर में अपने पति की गर्लफ्रेंड बनाना मंजूर है, पर उसी लड़की की अगर जिंदगी जीनी पड़े तो नहीं। अरे पागल समझ के रखा है क्या? बहुत बेवकूफ बन चुकी हूँ अब, एक पल और नहीं। अब या तो तुम्हारा पति मुझसे शादी करेगा, नहीं तो मैं इस बिजनेस से अपना हिस्सा लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर बनाते रहो मियाँ बीवी अपनी अपनी वीडियोस। मेरा पति तुमसे ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहे हो ये? तुम मुझे तलाक दोगे? ए यार, इससे शादी करूंगा इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं समझाता हूं। देखो, मुझे पता था कि इवेंचुअली ये दिन आने वाला है, तो मैंने कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। क्या? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग खुश हो जाएंगे और हम खूब पैसे कमाएंगे और हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? कैसे? अब मेरी 2 बीवियां होंगी। क्या पागल हो गए हो तुम? पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तुम कैसे 2 बीवियां रख सकते हो? अरे यार, सब पॉसिबल है, इसमें हर्जी क्या है? देखो, अब इस सिचुएशन में अगर हम तीनों राजी हैं ना, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलने तो जिसको जो बोलते हैं। तुम ये सोचो कितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ यार। किसी ने आज तक ये ऑनलाइन नहीं किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के पैसे कमा लेंगे, और जब पैसे बांट सकते हैं तो पति भी बांट ही सकते हैं, नहीं? हाँ, तुम्हें दिक्कत होगी क्यों? वैसे भी तुमसे कौन शादी करने वाला है? बैठे बैठा पति मिल रहा है और फ्यूचर तो तुम्हारा सेट हो ही गया है। तुम्हें क्या दिक्कत होगी, है ना? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? अरे यार श्वेता, मैं समझाता हूँ, इधर आओ इधर। मेरी बात सुनो, ये सब हम अपने फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। अरे मीडिया वाले हमारे पीछे भागेंगे इंटरव्यूज के लिए। किसी ने आज तक ये किया ही नहीं है यार। 2 शादियां ऑनलाइन, व्लॉगिंग, क्या व्यूज जाएंगे हमारे, आग लगा देंगे आग। यार श्वेता सुनो ना, पैसे कमाने के लिए कुछ अलग तो करना ही पड़ता है ना। प्लीज प्लीज मेरे प्लान पे पानी मत फेरो, इसको फेल मत होने दो प्लीज। सिर्फ मेरे लिए मान जाओ, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कमाएंगे। What's up guys? क्या हाल है मेरी फैमिली के? अच्छा, मुझे ना आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करनी है। मतलब थोड़ी सी अजीब है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैंने और मेरी बीवी श्वेता ने ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए और हम दोनों उससे बहुत खुश हैं। हाँ, और मेरे पति की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं इनके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ, है ना? हाय मेरी चाँद। तो आइए चलिए मिलते हैं मेरी छोटी बहन से। देखा कितनी सुंदर लग रही है ना? आज मुझे श्वेता दीदी ने ही तैयार किया है। हाँ, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। बहुत हो गया प्यार, अब मैं बात करूंगा। इनका प्यार तो आपने देख लिया, लेकिन हमें ना इम्पोर्टेंट है आप लोगों का प्यार। तो अगर आपको रोज ऐसी चटपटी चीजें देखनी है, चटपटी खबरें देखनी, अब तो होने ही वाली है रोज, तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। अभी तो मजा आएगा। एग्जैक्टली। ओके बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गया सब, चले अब सोने। चलो। आज ये मेरे साथ सोएंगे। तुम्हारा कमरा वहां है, तुम अकेली जाके सो, समझी तुम? ये मेरे साथ जाएंगे। चलो। आज हमारी शादी हुई है तो आज ये मेरे साथ सोएंगे ना? लेकिन ये मेरे पति हैं, तो ये मेरे साथ ही सोएंगे, समझी तुम? लेकिन आज मैं इनकी बीवी हूँ, तो सुहागरात मेरे साथ मनाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। चलो मेरे कमरे में, साथ ही जाएंगे। ये मेरे साथ जाएंगे। अरे तुम चलो मेरे साथ। वो नहीं जाएंगे। चलो। बस करो यार।
श्वेता, मेरी शोना से शादी हुई है। मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि बिजनेस के लिए हम लोगों ने शादी करी है, लेकिन हुई तो असली में है ना। तुम दोनों मेरी पत्नी हो, तुम दोनों का ध्यान रखना मेरा ही फर्ज है ना। और आज मेरी शोना के साथ सुहागरात है। चलो। तुम ये किस बोल दिया ना मैंने एक बार। थोड़े टाइम में आ रहा हूँ, जाओ। चलो। क्या बन रहा है? मैं कुछ मदद कर दूं? बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है, रात बहुत अच्छी गुजरी लगता है। हाँ, खुश तो होंगी। सुहागरात जो थी अच्छी तो होनी थी। बस बस, चाय बनाओ अब। ठीक। क्या बन रहा है? शोना यार, क्या पहना है यार? दुनिया के सामने नई नवेली दुल्हन हो तुम। ब्लॉगिंग शुरू करनी है ना, जाओ साड़ी पहनो। ओह हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाँ, क्या वो नाराज लग रही? नाराजगी किसकी? पहली वाली की या दूसरी वाली की? अरे यार छोड़ो ना ये सब, शादी हो चुकी है हमारी। अब यही सच है ना, अपना लो ना तुम भी। और देखो ऑनलाइन ना खुश रहना तुम, समझी? नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। और मान जाओ ना, अच्छी बीवी की तरह। हाँ? हाँ, ये हुई ना बात। थैंक यू। तुमको पता है इंटरव्यू के लिए कॉल है, और ये वीडियो देखना आग लगा देगी, मजा आ जाएगा। पूरा इंटरव्यू लॉग में डालेंगे, ठीक है? तुम अपलोड करना चाहती, मैंने मतलब एडिटिंग। क्या क्या हुआ? आप लोग यहाँ सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमने देखा ऑनलाइन कि कैसे तुमने 2 शादियां की है। ये सब नहीं चलेगा यहाँ। शरीफों का मोहल्ला है, चुपचाप से निकल लो, वो भी फटाफट। अरे लेकिन हमने शादी करी है, किसी को धोखा थोड़ी दिया है। मेरी दोनों पत्नियों को इस बारे में पता है। ठीक है ना, इसलिए तो निकाल रहे हैं तुम लोगों को यहाँ से। ऐसे अजीब रिश्ते और ऐसी घटिया सोच समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो तुम लोग फटाफट यहाँ से निकल लो, क्योंकि हम लोग परिवार वाले हैं। निकलो। दयाल जी, हम तो आपको हर महीने वक्त पे किराया देते हैं, और ये तो हमारा निजी फैसला है। 1 मिनट, निजी फैसला है तो निजी घर लीजिए, वहां जाकर करिए ये सब। हाँ, ये ठीक कह रहा है, चलो यहाँ से। लेकिन दयाल जी, आप तुरंत हमें निकलने के लिए बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए ना, ताकि हम दूसरा घर ढूंढ पाए। 1 हफ्ते, बस 1 हफ्ते, उसके बाद एक भी दिन और नहीं मिलेगा। चलो। क्या बात है, वाह। मंगलसूत्र, सिंदूर, कयामत लग रही है एकदम। मैंने शादी के लिए मना क्या कर दिया, तुमने कोई और ही ढूंढ लिया। और ढूंढा भी तो एक शादीशुदा मर्द। यही मिला था क्या तुम्हें? है? बकवास बंद कर और जा यहाँ से। तो पैसे क्या कमाने लगे, अपने आप को हीरोइन समझ रही हो? मुझे नहीं पता तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। सिर्फ पैसे कमाने, बस 2 मिनट नहीं लगेगा तुम लोग की असलियत फैंस के सामने लाने में। और ये कमल 2 बीवियां लेके घूम रहा है, क्यों? क्योंकि आज तुम लोग की जरूरत है। तुम लोग बिक रहे हो। जिस दिन तुम लोग बिकना बंद हो जाओगे ना, ये क्या करेगा तुम्हें भी नहीं पता। उठा के फेंक देगा कहीं पे। और क्या पता, किसी नए कंटेंट के लिए कोई तीसरी उठा के लिए, तब क्या करोगी? ओ भाई, थोड़ा तमीज में रह, समझा? ये फालतू की बकवास मत कर। क्या चाहता है तू, कि हम तीनों में फूट पड़ जाए? ब्लॉगिंग ना करे? हाँ? बहुत देखे चलते रहे जैसे। चल चल, छिछोरा कहीं का। चल चल चल।
ओ जाने मन, ओ बेबी, ओ खुशखबरी है। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? जिस दिन हम 2 से 3 हो गए ना, उस दिन तहलका मच जाएगा। लो मच गया तहलका। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर 1 से 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हमारे। मजा आ गया। क्या वो खुशी नहीं हुई? नहीं, वो सिद्धार्थ ने जो भी कहा उसके बारे में बस सोच रही थी मैं। अबे यार, इतनी बढ़िया खबर दे रहा हूं, अभी क्या बाहर वाले की बातों को तुम इतने सीरियसली लोगी? हाँ? अरे हम कब से ऐसे लोगों की परवाह करने लग गए हैं? पैसों के चक्कर में हम 2 से 3 हो गए और आगे जाके नए कंटेंट के चक्कर में ऐसे कुछ आइडियाज आएंगे। क्या हाल तुम्हें सोची जा रही हो? हाँ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही तुम आजकल ना, इस दिमाग से? और सर दबा देता हूँ। बहुत बोझ लेती हो ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब और अच्छा लगेगा। मुझे पता था कमल, तुम जरूर आओगे। तुम यहाँ मेरे कमरे में? वरना यूं ही तड़पती रह जाओगी। तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे? अब तुम्हारे लिए तो मैं कहीं पे भी आ जाऊंगा मेरी जान। बहुत बकवास कर रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। कैसे मचाओगी? और मचाओगी तो तुम्हारे पड़ोसी आके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी तुम्हें एक मौका चाहिए। और रही बात कमल और श्वेता की, तो मैं कह दूंगा ना कि तुमने मुझे बुलाया। अब फिर देखता हूँ वो लोग किसकी बात मानते हैं। चाहते क्या हो तुम? क्यों आए हो मेरे पास? अरे बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ यार मेरी जान। देखना, देख मैं कैसे तड़प रहा हूँ, एकदम जलविन मछली की तरह। तुम ऐसा टाइम स्पेंड करूँ। वैसे भी तुम्हारा पति तो 2-2 के साथ टाइम स्पेंड कर, तुम भी 2-2 के साथ। ओए, इधर कहाँ जा रहा है? इधर तू यहाँ क्या? और मेरी सौतन कैसी हो? मजे किए कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है? और तू शोना के कमरे से बाहर क्यों आ रहा है? रात भर वहीं था तो वहीं से बाहर आऊंगा ना। ये क्या बातें कर रहा है? रात भर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? वही जो तुम अपने कमरे में अपनी पत्नी श्वेता के साथ कर रहे थे। वो मेरी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है? ओह, तुम करो तो सब ठीक, उसको नाम भी दे दो। मैं करूं तो सब गलत। क्यों? क्योंकि मैंने शादी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी ना। स्क्रिप्ट? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हारी बाकायदा शादी हुई है कमल से। शादी जो मान्य नहीं है, क्योंकि तुम अभी भी कानूनी तौर पर उसकी पत्नी हो। और वैसे भी मुझे पता है, सिड ने बिल्कुल सही कहा था,
तुम लोग नए कंटेंट के मिलते ही मुझे धक्का मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे और मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं पाऊंगी ना तुम लोगों का, क्योंकि कानूनी तौर पर तो हम पति पत्नी हैं ही नहीं। तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं भी अपने मन मुताबिक ही करूंगी। मतलब ये कि पैसे कमाने के लिए हमने जो शादी की वो तो चलेगा, बट उसके अलावा मैं सेट के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी। तो क्या है ना, मुझे भी अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए जो तुम पति होकर भी मुझे नहीं दे पाते। पागल हो गई हो क्या? हाँ, अगर ये बात बाहर निकल गई तो पता है क्या होगा? जितने पेरेंट्स कमाए हैं ना सब चले जाएंगे। अरे फ्रॉड कहेंगे लोग हमको। अरे क्यों टेंशन ले रहा है? हा? तुम लोग क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूं कि ये बातें जाके मैं बाहर बोल दूंगा? देखो, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहेगी, ठीक है? ताकि तुम लोग भी पैसे कमाओ, ऐश करो और मुझे भी टाइम मिल जाए तो अपनी सोना के साथ ऐश कर लें। क्यों सोना? चल ब्रो। और करो शादी। क्या लगता था कि सोना हमारा साथ देगी, हमारे साथ ही रहेगी, जो बोलोगे वो करेगी? निकल गई ना वो, उल्टा हमें ब्लैकमेल कर रही है। वो कहीं जाए ना, इस चक्कर में तुमने उससे शादी कर ली और मैं भी मान गई क्योंकि मुझे लगा इससे हमें फायदा है। लेकिन शादी के बाद अब वो अफेयर करती फिर रही है बाहर और यही डर हमें सताए हुए है। ये जो भी हमने आज तक झूठे रिश्ते बनाए हैं ना, सबका सच सामने आ जाएगा। शांत रहो यार। इधर उसने नाटक लगा के रखे, इधर तुम। सोचने दो मुझे। इतना समय लगाकर इतने फॉलोअर्स बनाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं, इतनी आसानी से किसी को बिगाड़ने नहीं दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, मैं तुम दोनों को एक बार समझा देता हूँ। तुम सपोज यहाँ डाइनिंग पे सब्जी काट रही हो, तुम मार्केट से आई, ठीक है, शॉपिंग करके आई। तुम इसको बोलना कि तुम मेरी हेल्प करो, हाथ बटा दो सब्जी काटने, सुबह से काम कर रही हो। ऐसे कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो ऐसे फील भी होना चाहिए ऑडियंस को, और तुम मना कर देना, कहना कि नहीं मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मैं भी तो थक गई हूँ ना, मेरे को भी तो ये कपड़े ट्राई करने पड़ेंगे, फिर मैं जाके तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बोलना कि नहीं तब तक तो लेट हो जाएगा। बस ऐसे ही झगड़ा बढ़ाते रहना। जैसे ही झगड़ा बढ़ेगा ना, वैसे अपने व्यूज देखना कैसे ऊपर जाएंगे, मतलब आग लगा देंगे इस ब्लॉग में, आग हमेशा की तरह। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे व्यूज आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शोना को काम करना चाहिए और श्वेता को मना कर देना चाहिए। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि श्वेता शायद अपने नए सौतन के साथ खुश नहीं है और लोगों की हमदर्दी जो है वो शोना के लिए बढ़ जाएगी और सोना की जो बिगड़ी हुई इमेज है वो भी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। क्यों, है ना शोना? फैंटास्टिक। देखना इस पे व्यूज आएंगे तेरे को बड़ा पता है कि व्यूज कैसे आएंगे और कैसे नहीं। अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना कंटेंट कैसे बनाऊं, व्यूज कैसे लेकर आऊं? हाँ, अरे अरे, सही तो कहा सिड ने, और हर बार मैं ही बुरी क्यों बनूं? अच्छा, तो अब तुम मेरी इमेज खराब करना चाहती हो? हाँ, नहीं कमल, मैं इसे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्यों? सब चीज सिर्फ तुम दोनों के हिसाब से चल सकती है क्या? मैं भी तो इस टीम का हिस्सा हूँ ना, तो मेरे हिसाब से भी चलेगा। देखो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। क्या? जैसा चलता आ रहा है ना वैसा चलने दो। कमल, इससे कह दो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे बस, चलो। अगर शोना को ऐसा चाहिए तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन झगड़ो मत। तुम इसके डायलॉग्स पढ़ोगी, तुम श्वेता के डायलॉग्स पढ़ोगी। 1 2 3 गो। अरे दीदी, थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना।
क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? सिद्धार्थ एकदम से बीच में आके टपक गया और ये बताएगा मुझे कि कंटेंट कैसे बनाना है। हर चीज में बीच में घुस रहा है यार। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते। किसी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ करना पड़ेगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी दूसरी बीवी के पास। उसको तो प्यार दिखाना है ना। क्या बात है, आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे याद आ गया? रास्ता तो हमेशा से याद था तुम्हारा, लेकिन थोड़ा बिजी था ना, इसलिए आता नहीं था। अच्छा, आज खाली दिखा तो अपनी बीवी को प्यार करने के लिए आ गया। बीवी और मैं? तुम्हारी असली कानूनी बीवी तो श्वेता है ना, मैं थोड़ी। तुम यही चाहती हो ना कि हम लीगली शादी कर लें? कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? श्वेता को तलाक दे दूंगा, लेकिन सिद्धार्थ, इसको तुम्हें संभालना होगा। तुम्हें उसको हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। तुम फिर से मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुम श्वेता के साइन किए हुए तलाक के पेपर्स मेरे सामने रख दोगे, उसी दिन मैं सिड को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा। तो डील लॉक करें? बिल्कुल। क्या हुआ? मान गई वो? सिद्धार्थ को जाने के लिए कहेगी ना? बहुत जल्दी हम सबकी जिंदगी से चला जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा आपको, अब हमें बहुत अलर्ट रहना होगा और इस मुसीबत से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन ये हर दूसरे महीने कोई ना कोई कांड करती रहती है और हमें ब्लैकमेल करती रहती है। अरे कुछ नहीं करेगी यार, बहुत सोचती हो तुम। जो वो मांग रही है उसको दे रहा हूं ना मैं। क्या करना होगा? शादी। मतलब? अब तुमको तलाक दूंगा, उससे शादी करूंगा। लीगल शादी मांग रही है वो, ऑन पेपर्स। मतलब मेरा क्या होगा फिर? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारा क्या होगा मतलब क्या है? इसी छत के नीचे रहोगी, तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा मैं। ऐसे पेपर्स के लिए तुम भी ना इतना सीरियस मत होया करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? सब खेल लगता है तुमको? जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा तलाक दे दिया। तुम पैसों के पीछे ना पागल हो चुके हो। हिम्मत कैसे हुई है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? ये घर देख रही है, ये छत किसने कमाई है? मैंने। अगर ये सब ना कमाता ना तो सड़क पे पड़ी होती है तू। बात कर रही है, जो बोल रहा हूं ना आराम से कर। अगर अच्छी जिंदगी चाहिए ना तो तलाक दे मुझे, नहीं तो तलाक तो लूंगा ही, सड़क पे फेंक दूंगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे फैंस। नहीं चाहिए मुझे ये ऑनलाइन की झूठी जिंदगी, समझे तुम? जा रही हूं मैं। अरे जा, मुझे भी जरूरत नहीं है तेरी।
यहाँ एक आदमी का खून हो चुका है और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा कमरा उस कोने में है, हम वहीं सो रहे थे। सच में हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। तो आज सुबह जब पड़ोसी आए, क्योंकि आज घर खाली करने की आखिरी तारीख थी, तब मैं इन्हें बुलाने आई थी। तो और आपकी तारीफ, आप कौन है? जी मैं इनका फ्रेंड हूँ। आप रात में कहाँ थे? मैं अपने घर पे था सर। कमल, कमल, क्या हो गया? कमल, कमल, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा था ना सोना पे यकीन मत करना। देखो अभी क्या हो गया। कमल, तूने मारा है ना मेरे कमल को? बोल, क्यों मारा मेरे कमल को? हाँ सर गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये एक नंबर की झूठी और चालाक लड़की है। सर, पहले इसने कमल को दूसरी शादी करने के लिए उकसाया और जब हम मान गए तो मुझे तलाक देने के लिए उसे ब्लैकमेल करने लगी। इसी की वजह से हम दोनों के बीच में कल लड़ाई हुई और मैं घर छोड़ के चली गई। सर, ये बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। और वैसे भी मुझे बस कमल से लीगली शादी करनी थी और कमल मान भी गए थे मुझसे लीगली शादी करने के लिए, और ऊपर से ये भी तो चली गई थी। सर, मुझे तो लगता है इसी ने मारा है। चुप हो जाइए। आपने अभी कहा ना कि घर छोड़कर चली गई थी, ये कैसे मार सकती हैं? अब रात को आई होगी, मार के चली गई होगी, किसी ने मारा है। सर झूठिए, पूछिए इससे, झूठ बोल रही है सर ये। बस कीजिए, हम तहकीकात करेंगे और आप सबके बयान चाहिए, तब तक कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? बॉडी को पोस्टमार्टम की भेज दो। तुम सही कह रही थी, ये काम श्वेता का ही है। मुझे नहीं लगता श्वेता ने किया होगा। अरे उसमें इतना जिगरा नहीं है, वो तो कमल के सामने अपना मुंह तक नहीं खोलती है। मारेगी कैसे कमल को? अरे तो फिर किया किसने? कहीं तुमने तो? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों मारूंगा कमल को? कुछ भी। मेरी किस्मत ही खराब है। जब सोचा था सब मेरे हाथ में है, सबकी मालकिन मैं बनूंगी, ये सब मेरे हाथ से चला गया। पर अब तुम तो हो ना, चलो ना कहीं चलते हैं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, कहीं दूर चल के। हाँ? पागल हो गई हो? मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही फैक्ट है। तुम्हें लगा कि तुम कमल और श्वेता के साथ खेल खेलती रही, पर नहीं, खेल तुम नहीं, खेल मैं खेल रहा था, और वो भी तुम्हारे साथ, किसी के कहने पे। किसके कहने पे? वेट अ सेकंड। मीट द लव ऑफ माई लाइफ, श्वेता। क्या हुआ, इतना घूर क्यों रही हो? हम सच्ची वाला प्यार करते हैं, तुम्हारे और कमल की तरह नहीं, जो पैसा देख के रंग बदलते रहते हैं। तो तुम दोनों ने कमल को मारा? हाँ, क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। जब देखो तब मैं करता रहता था। पागल हो गई थी मैं। उसके लिए मैं क्या, तुम भी कोई मायने नहीं रखती थी, समझी? और ये बात मैं तभी समझ गई थी जब उसने मुझसे दूसरी शादी की बात कही। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कमाएंगे। जान गई थी मैं कि मेरे पति का कोई ईमान धर्म नहीं है। तो जब पड़ोसी आए तब मेरी नजर सीट पे पड़ी। फिर मैंने सिट को कई बार अपने घर के आसपास देखा। और मुझे सिट की आंखों में अपनापन दिखा। फिर हम रोज मिलने लगे और मुझे पता चला कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। मेरे पति ने दूसरी शादी करके जो मेरा अपमान किया था ना, मैं उसका बदला लेना चाहती थी। और मेरे इस प्लान में सिद्धार्थ ने मेरा साथ दिया।
सिड ने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में लीगल वाइफ की बातें डाली ताकि तुम लड़ाई करो और मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और किसी को मुझ पर शक ना हो। उसका मरना बहुत जरूरी था, इससे पहले कि वो मुझे तलाक दे, वरना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाती। बस अब मेरी रानी पूरे पैसों की रानी और फैंस के दिलों के भी क्यों और होगी भी क्यों नहीं। सारी सिंपैथी सही जो मिलेगी, पहले पति ने धोखा दिया, दूसरी शादी की और फिर मर गया, अब बेचारी कहाँ जाएगी। ये सही नहीं किया तुम दोनों ने। हाँ देखना, मैं तुम दोनों का ये सच सबको बताऊंगी, पुलिस को, फैंस को, सबको बताऊंगी ये। हाँ, वाह, वेरी नाइस। पर उससे पहले एक सरप्राइज है, वो देख लो। ये देखो, अब क्या लगता है तुम्हें, ये सब देखने के बाद लोग तुम पर यकीन करेंगे? जैसा जैसा कह रहे हैं ना, वैसा वैसा करती जाओ। बल्कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस दलदल से निकाल दिया। वरना वो कमल तीसरी शादी भी कर लेता और हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना देता। अपना हिस्सा लो और चुपचाप निकलो यहाँ से, ये सब कुछ भूल जाओ, समझी तुम? तो तुम दोनों ने कमल को मारा? हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था यार। इससे पहले वो मुझे तलाक दे, मैं उसे मार देना चाहती थी ताकि सारी प्रॉपर्टी के हकदार मैं ही रहूं। इससे पहले कि कोई ये वीडियो देख ले, हमें जल्द से जल्द ये डिलीट करना होगा, समझे? लेट्स गो। इस व्लॉगिंग की वजह से हुआ ना ये सब। अब देखना, यही व्लॉगिंग तुम दोनों का सच बताएगी, देखना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो उसका? इसका मोबाइल छीनो और इसके अकाउंट से वो वीडियो डिलीट करो, जाओ जल्दी। समझाया था ना भाग जा, लेकिन नहीं, हमें पकड़वाएगी। बचेगी तब ना। चाकू नीचे, नीचे हटो, पकड़ दो। मुझे लगा था सिर्फ कमल मक्कार है, पर तू तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली। असली खूनी ये है सर, मेरे पास सबूत भी है। फोन दे, इसमें सबूत दे। इसमें सबूत है सर, देखिए। असली खूनी ये है, ये देखिए। इससे पहले वो मुझे तलाक दे, मैं उसे मार देना चाहती थी। ले जाओ दोनों को, आप पुलिस स्टेशन आके स्टेटमेंट लिखवा दीजिए और ये फोन ले लीजिए।